दोस्तों कैसे हैं आप सब। मेरा नाम लक्ष्मण शर्मा और मैं अपने YouTube चैनल ग्रो विदेश में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या रहेगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों देखो, हमें पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है और इसका यूज क्या होता है और इन्हें हम कैसे और किस प्रकार और कहां यूज करते हैं। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप में से काफी लोगों ने सुना होगा बेटा, देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच की हिंदी होती है शब्द भेद। शब्द भेद का मतलब होता है, देखो कोई वाक्य है, वाक्य तो आप सब जानते होंगे, अ ग्रुप ऑफ टू एंड मोर देन टू वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी जिसका कोई ना कोई सेंस हो। ठीक है, तो बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, देखो हर वाक्य में काफी वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं। ठीक है, और वाक्य में हर एक या प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई कार्य होता है, निश्चित कार्य होता है। ठीक है, तो जो प्रत्येक निश्चित कार्य होता है उसी के आधार पर हमने ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में? 8 पार्ट्स में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं बेटा? देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने होते हैं बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8। यानी हमारे जो शब्द का जो कार्य होता है प्रत्येक का, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 8 पार्ट्स होते हैं स्पीच के। ठीक है, तो इन्हें हम पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार यूज होते हैं। वो 8 काइंड्स पार्ट्स होते हैं बेटा, 8 पार्ट्स होते हैं ये। फर्स्ट होता है नाउन, जिसकी हिंदी होती है बेटा संज्ञा। सेकंड होता है प्रोनाउन, जिसका मतलब होता है सर्वनाम। थर्ड होता है एडजेक्टिव, विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक, कंजक्शन संयोजक एंड इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय। तो आप में से काफी लोग इनमें से कुछ को जानते होंगे और कुछ को नहीं जानते होंगे, और अगर जानते भी होंगे तो फिर इनके काइंड्स, कितने काइंड्स होते हैं, किस प्रकार यूज होता है, क्या इनका वर्क होता है, उनके बारे में आज हम जानेंगे। बस पढ़ेंगे बेटा हम नाउन, संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? A word used for naming anything is called a noun। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखो बेटा इसका मतलब क्या होता है, देखो चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई स्थान हो, चाहे वो कोई वस्तु हो या कुछ भी हो, एनीथिंग वी कैन सी हियर इज कॉल्ड अ नाउन। यानी हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं, वस्तु हैं, सारी चीजें हैं, वो नाउन कहलाएंगी, संज्ञा कहलाएंगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आगरा। आगरा बेटा देखो एक प्लेस का नाम है, स्थान का। सेकंड है राम, राम एक पर्सन का नाम है। ठीक है, एंड थर्ड है आपका चेयर, चेयर एक वस्तु का नाम है। ठीक है, तो सिंपल इनके वो नाम को क्या बोलेंगे? संज्ञा। संज्ञा किसी का भी नाम हो सकता है। बेटा नाउन के काइंड्स के बारे में। ठीक है, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने प्रकार होते हैं बेटा? नाउन कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। कौन सा होता है? फर्स्ट है बेटा देखो प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक। देखो बेटा ज्यादा टफ नहीं है, आप इनके नाम से ही इनकी डेफिनेशन पहचान सकते हो, इनकी परिभाषा। ये खुद अपने नाम से ही अपनी परिभाषा व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पर, बस आपको थोड़ी सी समझने की जरूरत है। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब यहाँ पे व्यक्ति आ रहा है, यानी किसी विशेष के बारे में, या तो किसी विशेष व्यक्ति के नाम के बारे में, या किसी विशेष वस्तु के बारे में, या किसी स्थान विशेष के बारे में पार्टिकुलरली। यानी किसी एक का नाम, जैसे मैं आपसे बोल दूं राम, तो राम मैंने यहाँ पे एक का, किसी को स्पेशल पार्टिकुलर आप मैंने नाम लिया यहाँ पे राम, कि मैं राम से ही बात कर रहा हूं। ठीक है, हिमालय। हिमालय यानी मैं किसकी बात कर रहा हूं? एक पर्वत श्रेणी हिमालय की बात कर रहा हूं, तो उसको पार्टिकुलरली बोल रहा हूं मैं हिमालय। ठीक है, तो ऐसे बेटा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष, उनका जो नाम हो, उनके नाम से केवल उनको बुलाया जाए तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा। ठीक है, अगला है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन बेटा देखो जातिवाचक संज्ञा। किसी विशेष को ना बुलाकर, यानी किसी का विशेष नाम ना लेकर हम एक ही प्रकार के या एक ही वर्ग के विभिन्न प्राणियों का बोध कराएं या उनका नाम लें, तो वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जैसे कंट्री। कंट्री क्या होगा बेटा? एक समूह। कंट्री यानी देश है, इसमें कोई भी देश हो सकता है, इंडिया भी हो सकता है, अमेरिका भी हो सकता है, कनाडा भी हो सकता है ना, तो कंट्री हो गया। ठीक है, ऐसे ही अब आती है बेटा कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। तो बेटा ये तो आप जानते ही होंगे समूहवाचक संज्ञा क्या होता है। समूहवाचक संज्ञा होता है किसी एक ही प्रकार की वस्तु या स्थान या व्यक्तियों का जो समूह हो, ग्रुप हो,
उसको हम समूह वाचक संज्ञा में रखते हैं। जैसे मैं आपके लिए बता देता हूं, क्लास है, ठीक है, क्लास है हमारी, क्लास में क्या आ गए, समूह है ना, एक जैसे बच्चों का, एक व्यक्तिगत एक जैसों का क्या है, समूह है, तो समूहवाचक हो गया। ठीक है, अगला है बेटा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा क्या होता है बेटा, देखो पदार्थवाचक संज्ञा होता है जैसे कोई तरल पदार्थ हो या कोई ठोस हो, ठीक है, सॉलिड हो, है ना, या लिक्विड हो, जिनसे या जिनकी हेल्प से हम जिनसे और अन्य पदार्थ बना जाए, यानी कोई तरल पदार्थ या ठोस पदार्थ हो, उनसे हम कोई और अन्य पदार्थ बना दें या वस्तु बना दें, तो वो मटेरियल नाउन में आएगी। जैसे वाटर हो गया आपका, ठीक है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, देखो गोल्ड की हेल्प से हम बनाते हैं ना, ब्रेसलेट बनाते हैं, नेकलेस बनाते हैं, ठीक है, ऐसे सिल्वर से रिंग बनाते हैं, चेन बनाते हैं, तो ये मटेरियल नाउन में आ जाएगी। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाववाचक। इसके गुण बेटा, इससे क्या करते हैं हम, किसी के गुण, किसी की अच्छाई, किसी की बुराई, है ना, भावों को, मन के भावों को व्यक्त करते हैं यहाँ पे। जैसे ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, डिसऑनेस्ट पर्सन, किसी की बेईमान, ईमानदार, किसी के भावों को या किसी के गुण को, क्वालिटीज और डिसक्वालिटीज को हम बताएं तो वो क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बेटा ये होते हैं नाउन के प्रकार। आता है बेटा प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। बेटा देखो प्रोनाउन क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जहां हम संज्ञा प्रयोग ना करें किसी का, जैसे संज्ञा में क्या होता था, किसी का नाम लेते थे हम, ठीक है, लेकिन यहां पर उनका नाम ना लेकर जो हम शब्द प्रयोग में लाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। एग्जाम्पल है बेटा इसका, विवेक टोल्ड मी दैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक। तो देखो यहां पर अब विवेक है, विवेक क्या है, ये तो नाउन हो गया, ठीक है। अब इसके स्थान पर हमने यह सेंटेंस में ही का यूज किया, किसका, ही का, और ही के साथ पजेसिव क्या यूज हुआ, इसका, हिज। तो ये जो ही और हिज यूज हुए हैं वो दोनों क्या है, प्रोनाउन है बेटा, क्या है, प्रोनाउन। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। बेटा यहाँ पे प्रोनाउन के प्रकार की बात हो रही है। कितने प्रकार का होता है, 10 प्रकार का, 10 काइंड्स। फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक, डेमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव निजीवाचक सर्वनाम, एम्फेटिक दृढ़तावाचक, दृढ़ता मतलब निश्चित, निश्चय कर लिया हो, दृढ़। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है बेटा आपका विभाग सूचक, इंडेफिनिट होता है अनिश्चयवाचक, रेसिप्रोकल होता है परस्परवाचक, और एक्सक्लेमेटरी होता है विस्मय सूचक। बेटा तो नेक्स्ट है बेटा एडजेक्टिव, विशेषण, ठीक है। क्या होता है विशेषण, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। देखो बेटा विशेषण क्या होता है, विशेषता, किसी भी चीज की, किसी भी संज्ञा की, यानी मैं हूं या आप हो, किसी की विशेषता बताना, उसकी क्वालिटीज डिसक्वालिटी, जो भी उसकी विशेषता है वो आपको बताना है, तो वो क्या है, विशेषण के थ्रू बताते हैं। किसके थ्रू, विशेषण के थ्रू। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, आई सॉ अ ब्लैक कैट, आई सॉ अ ब्लैक कैट। तो बेटा देखो यहाँ पे कैट है, नाउन है हमारी, क्या है, नाउन, और नाउन की विशेषता कौन बता रहा है यहाँ पे, ब्लैक। मैंने एक काली बिल्ली देखी, मैंने एक काली बिल्ली देखी, तो कैसी बिल्ली देखी, ब्लैक। तो ब्लैक, काली होना उसकी विशेषता है। क्या विशेषता है, काली होना। सेकंड है विनीता इज अ क्लेवर गर्ल, विनीता इज अ क्लेवर गर्ल। तो बेटा देखो विनीता नाउन है और यह विनीता की विशेषता क्या है कि वो चालाक है। क्या है, चालाक है। तो इस प्रकार से सेंटेंसेस में विशेषता बताते हैं, तो वो कौन से शब्द कहलाते हैं, विशेषण। एंड ये रहे इसके प्रकार। कितने प्रकार का होता है बेटा, ये होता है 7 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, 7 प्रकार का। फर्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिणामवाचक, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक, प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक। तो ये 7 प्रकार का होता है बेटा। नेक्स्ट है बेटा वर्ब। वर्ब क्रिया। क्रिया क्या होता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बेटा, क्रिया। इसको समझो, ये अगर समझ नहीं आया तो आपने कुछ नहीं समझा। A verb is a word that tells something about a person or thing. जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। बेटा देखो समझो, कोई सेंटेंस है,
उसमें जो भी आपका सब्जेक्ट है या कर्ता बोल सकते हैं, नाउन बोल सकते हैं, जो भी वर्क कर रहा है सब्जेक्ट, जो कार्य उसके द्वारा जो क्रिया हो रही है वो क्या कहलाती है? वो वर्ब कहलाती है बेटा। क्या कहलाती है? वर्ब। जैसे मैं आपको एग्जांपल में समझा देता हूं, द स्टूडेंट गोज टू स्कूल, जो छात्र है वो विद्यालय जाता है। तो यहां पे जो मेन काम हो रहा है वो क्या हो रहा है उसके द्वारा? तो उसके द्वारा जो क्रिया उत्पन्न हो रही है वो क्या हो रही है? गोज, जाना, उसके द्वारा जाया जा रहा है। ठीक है, तो गोज यहां पे क्या हो गई? क्रिया। सी कुक्स द फूड, बेटा देखो यहां पे भी जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? पका रहा है, बना रहा है। क्या? खाना। तो क्या क्रिया हो रही है? पकाना, बनाना, ये उसकी द्वारा क्रिया हो रही है सब्जेक्ट के द्वारा। ठीक है बेटा, तो ये वर्ब होती है। बेटा काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो इंपोर्टेंट इसके दो काइंड्स होते हैं, वो होते हैं एक फाइनाइट वर्ब, एक सेकंड होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब के भी काइंड्स होते हैं। इसमें आ जाते हैं मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, अब मेन वर्ब में भी पार्ट होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे ऑक्सिलरी के भी दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी एंड मॉडल्स। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब में आ जाते हैं बेटा इन्फिनिटिव एंड पार्टिसिपल एंड जीरंड। ठीक है, और इसके बारे में और डीप से जानने के लिए हम पार्टिकुलरली वर्ब के ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हम इसको और डीप से समझेंगे कि होती क्या है, इनका यूज कैसे कैसे और कहां कहां होता है। ठीक है बेटा, पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण। तो बेटा देखो इसके नाम से इसकी डेफिनेशन आ रही है, फिर भी देखो पढ़ते हैं हम। An adverb is a word which modifies a verb, an adjective or another adverb. यहां पे कह सकते हैं कि हम जो एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण, वो किसी वर्ब की, विशेषण की और अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, तो वह एडवर्ब कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें बेटा, एन एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज एवरी पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट अ नाउन और प्रोनाउन। तो यहां पे ये कह रहा है बेटा कि जो एडवर्ब होता है वो एवरी पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है, बस नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताता है बेटा, ठीक है, बाकी सबकी बता देता है। एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं हम। ही इज वेरी गुड बॉय, ही इज वेरी गुड बॉय। तो यहां पे देखो क्या है एडवर्ब, देखो गुड बॉय, गुड हो गया यहां पे हमारा एडजेक्टिव। क्या हो गया? एडजेक्टिव, क्योंकि वो बॉय की विशेषता बता रहा है, क्योंकि अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है। देखो अगर यहाँ पे हम अगर क्रिया विशेषण इसकी है वेरी, वेरी किसकी विशेषता बता रहा है? देखो समझो बेटा, गुड की। अगर हम यहाँ पे ये बोलते हैं ही इज गुड बॉय, तो यहाँ पे आया तो वह अच्छा लड़का है। क्या है? वह अच्छा लड़का है। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस है ही इज वेरी गुड बॉय, तो यानी गुड तो बता रहा है बॉय की विशेषता, और वेरी बता रहा है गुड की विशेषता। कितना अच्छा है? बहुत अच्छा। तो किसकी? एडजेक्टिव की यहाँ पे विशेषता बताई, तो वेरी क्या हो गया? एडवर्ब। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। सी डांसेस वेल, सी डांसेस वेल। तो यहां पे देखो लड़की है वो डांस कर रही है, तो यहां पे जो डांस है वो क्या है? वर्ब है बेटा। वर्ब कैसा डांस कर रही है? वेल, अच्छा डांस कर रही है। तो यहां पे जो विशेषता बताई जा रही है वो लड़की की है या डांस की है? सिंपल, डांस की विशेषता बताई जा रही है, वो कैसा नाच रही है? अच्छा। तो यहां पर किसकी? वर्ब की विशेषता किसने बताई? वेल ने। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब। ठीक है बेटा। अब आता है बेटा नेक्स्ट द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? संबंध सूचक। संबंध सूचक मींस a preposition is a word placed before a noun or pronoun to show its relation with another word in the sentence. समझो बेटा, देखो ये क्या कह रहा है कि a preposition is a word, preposition यानी संबंध सूचक शब्द वो शब्द होते हैं जो वाक्य में उपस्थित नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं, ठीक है, और उनका जो रिलेशन है वो वाक्य में उपस्थित अनदर यानी दूसरा जो अतिरिक्त वर्ड और होते हैं उनके साथ उनका रिलेशन यानी रिश्ता दिखाते हैं, यानी क्या संबंध है उनके साथ। देखिए एग्जांपल में, द कैट इज ऑन द मैट। देखो बेटा, द कैट इज ऑन द मैट, तो यहां पे देखो सब्जेक्ट और नाउन हमारा क्या है? कैट है, ठीक है। अब कैट का संबंध हमें दिखाना है, अन्य वर्ड कौन सा है? मैट। तो मैट के साथ इसका रिलेशन कौन शो कर रहा है? कौन कर रहा है बेटा? तो ऑन कर रहा है ना, क्योंकि जो बिल्ली है वो किस पे है? चटाई पे है, मैट पे है। तो यहां पे क्या संबंध है? ऑन का। तो ऑन क्या हो गया बेटा? प्रीपोजिशन, ठीक है। दूसरा,
ही इज अंडर द ट्री, ही इज अंडर द ट्री। तो बेटा देखो ही, वह किसके नीचे है, पेड़ के नीचे। तो पेड़ के पहले आया है और किससे संबंध दिखा रहा है, ही यानी वह से। तो क्या है, अंडर। तो अंडर क्या हो गया बेटा, प्रीपोजिशन। ठीक है बेटा, कंजक्शन, द कंजक्शन, संयोजक। देखो ये क्या होता है, पढ़ते हैं। अ कंजक्शन और कनेक्टर इज अ वर्ड व्हिच जॉइंस टू वर्ड्स, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। देखो बेटा इसको हम कनेक्टर भी बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, कनेक्टर, जोड़ने वाला। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है ये, अ कंजक्शन और कनेक्टर इज अ वर्ड व्हिच जॉइंस टू वर्ड्स, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। यानी संयोजक वह शब्द है जो उपवाक्यों या वाक्यों या शब्दों को जोड़ता है। आप समझिए कैसे। देखो किसी सेंटेंस में दो शब्द आ गए, किसी के नाम आ गए, तो उनको जोड़ना। ठीक है, दो सेंटेंस आ गए, उनको जोड़ना। तो उसमें किसका यूज होता है बेटा, उनमें यूज होता है कंजक्शन, संयोजक का। देखो एग्जांपल चलते हैं, 2 and 2 make 4। देखो यहाँ पे दो शब्द हैं, 2 यानी है एक ही शब्द लेकिन रिपीट किया गया है, तो दो हो गए। तो इनको जोड़ कौन रहा है, एंड। दो और दो चार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, एंड। तो बेटा एंड हो गया आपका कंजक्शन। सेकंड है आपका मोनो, वर्कड हार्ड बट फेल्ड। मोनो ने मेहनत की, कठिन मेहनत की, कठिन परिश्रम किया, लेकिन फिर भी फेल हो गया। तो यहाँ पे फेल को, वर्क हार्ड को, इस सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है बेटा, बट। तो बट क्या है, इसमें कंजक्शन है बेटा। ठीक है, ये कंजक्शन होता है जो शब्दों को, उपवाक्यों के, वाक्यों को जोड़ता है। अब आते हैं बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच के लास्ट पार्ट पे, द इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है बेटा, विस्मय आदि बोधक काव्य है। विस्मय आदि बोधक का मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो विस्मय होगा। विस्मय का मतलब आश्चर्य, अचानक, सडन। देखिए, an interjection is a word which expresses some sudden feeling of the heart। यानी ये क्या कह रहा है कि जो हमारे मन में उत्पन्न होती है ना अचानक, उन भावनाओं को, उन भावों को उत्पन्न, जो अचानक भाव उत्पन्न होते हैं, उनको शब्दों के माध्यम से ये दर्शाता है। वह शब्द जो हृदय में अचानक उठने वाले आश्चर्य, विस्मय, दुख, प्रसन्नता आदि भावों को प्रकट करता है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, सड़क पे आपको सामने से शेर दिख गया, तो आपके मन में अचानक क्या उत्पन्न होगा, ओह, झटके से होगा। तो जो वो भाव उस टाइम पे जो प्रकट होते हैं, वो ही इंटरजेक्शन में आते हैं। देखिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अलास ही पास्ड अवे। अलास होता है बेटा दुख के साथ, दुख की भावना अचानक आती है, किसी के लिए सोचना दुख होता है। सी पास्ट अवे, अब वो गुजर गई, वो नहीं रही। ठीक है, और लेकिन एक बात याद रखना बेटा, इसके पीछे हम इंटरजेक्शन मार्क यूज करते हैं। ठीक है, जैसे इंटरोगेटिव के पीछे क्वेश्चन मार्क यूज होता है, पंक्चुएशन होते हैं ना, ऐसे हम इसके पीछे इंटरजेक्शन मार्क यूज करते हैं। सेकंड है, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज। आप कहीं रास्ते से जा रहे हो, आपको एक सुंदर फूल दिखा, आप बोलो वाओ इतना सुंदर फूल है, गुलाब है ना। अगला, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, ये हम मैच जीत चुके हैं। तो यहाँ पे प्रसन्नता वाली फीलिंग आई अचानक, झटके से। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, विस्मय आदि बोधक होते हैं बेटा। तो ये इंटरजेक्शन होता है। ठीक है, अगर बच्चों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और भी ऐसी बेहतरीन वीडियोस के लिए। थैंक यू गाइस।